मेरे नाम का अरेस्ट वारंट? पर क्यों? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। देखिए, मैं आपको रुद्र रायजादा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया। इंस्पेक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा रुद्र जिंदा है? जी नहीं, रुद्र की लाश पुलिस को मिल चुकी है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि जो लाश आपको मिली है वो रुद्र रायजादा की? इतने दिनों के बाद लाश मिली है तो उसकी शिनाख्त भी तो होनी चाहिए। क्या किसी ने उस लाश की शिनाख्त करवाई है? मैंने की है रुद्र की लाश की शिनाख्त। ये देखिए, ये उनका पर्स, रुद्र की माला और ये रुद्र की घड़ी। हाय, भाई ने भाई को मार डाला। कलयुग है बहना, कलयुग। निहारिका रायजादा ने ध्रुव रायजादा पर यह आरोप लगाया है कि इन्होंने इनके पति रुद्र रायजादा का कत्ल किया है और इसीलिए हम इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। ये झूठ है, गलत इल्जाम है मुझ पर। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने भाई को नहीं मारा। मैं अपने भाई का कत्ल कैसे कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए। पापा जी, अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया, यकीन हो गया कि रुद्र हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चला गया है। आप सबने भले ही उसे इस परिवार का हिस्सा ना माना हो, लेकिन फिर भी मैं उसके अंतिम संस्कार का हक उसके पिता और उसके भाइयों को देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा रुद्र लावारिस नहीं था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था। कम से कम मरने के बाद तो अपना रिश्ता निभा लीजिए। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने भाई को नहीं मारा। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते आप? देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में कहिएगा। इंस्पेक्टर साहब देखिए, प्लीज मेरे घर की सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, किस्मत ने बहुत बड़ी ठोकर मारी हमें, और मैं अपने भाई का खून कैसे कर सकता हूँ? अब जो भी फैसला होगा अदालत करेगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर, आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? आपको गलतफहमी हुई है। मेरी बात तो सुनिए। आपको गलतफहमी हुई है? इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। कहाँ लेके जा रहे हैं आप ध्रुव को? ध्रुव, आप समझ नहीं रहे। हमारा ध्रुव किसके खून में कैसे हुआ? समझ नहीं। तुम हिम्मत मत हारना। तुम्हारी बेगुनाही पर मुझे विश्वास है ध्रुव। ध्रुव, तुम पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तुम हिम्मत मत हारना, बहुत जल्द तुम बाहर होगे। ध्रुव, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मेरी बात पर विश्वास करो। वेदिक, आज तुम हाथ से हाथ छूटने का दर्द समझो। आज तुम्हें अपनी बेबसी का एहसास हुआ। मैं भी अपने रुद्र के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। उसका हाथ भीन हाथों से हमेशा हमेशा के लिए छूट गया था, और आज हालात तुम्हारे साथ भी वही खेल खेल रहे हैं। फिरदौस, कह दे इन शरीफ लोगों को कल सुबह खोली खाली कर देने का है।
मेरे को खूनी और हत्यारे लोगों को खोली नहीं देने। देखिए सविता ताई, ऐसा मत कहिए। ए, ये टसुए मेरे को नहीं दिखाने का है, समझी? सविता बाई को ये लफड़े वाले लोग नहीं मांगता है। पर सविता भाई सुनिए तो। ए, ये अगर मगर की कहानी मेरे को नहीं सुनने का है। चल ले जा इन अमीर और शरीफ जादों को। ए चलो रे सब लोग, क्या भीड़ लगा रखी है, चलो। रुद्र भैया, अब कहां चले गए हम सबको छोड़कर? जब से आप गए हमारे घर की सुख शांति खुशियां सब बर्बाद हो गई। भैया मैं मानता हूं कि मैं आपसे दिलो दिल बहुत नफरत करता था, लेकिन मैं इतना नहीं गिर सकता कि अपने ही भाई के लिए मौत की बद्दुआ मांगू। बेचारे पापा, इस उम्र में उन्हें कितना दुख झेलना पड़ रहा है। पहले मां इस दुनिया से चल बसी, फिर निहारिका का वो घिनौना बर्ताव, फिर आपके चले जाने की खबर, और अब छोटे बेटे पर बड़े भाई के खून का इल्जाम। पता नहीं कैसे वो इतना दुख झेल पाएंगे। टूट जाएंगे, मर जाएंगे। कोई मेरा यकीन करे ना करे, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि मैंने आपको नहीं मारा। मैं आपका गुनहगार नहीं हूं भैया, मैं आपका गुनहगार नहीं हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं गुनहगार। कविता, हमारा रुद्र नहीं रहा, वो भी हमें छोड़ के चला गया। भगवान ने मुझे ये दुख दिखाने के लिए जिंदा रखा है क्या? जिस उम्र में बाप को अपने बेटे के कंधे के सहारे की जरूरत होती है, उस उम्र में मुझे उसकी अर्थी को कांधा। अच्छा हुआ जो तुम ये दुख देखने से पहले दुनिया से चली गई। एक बेटे के मरने का दुख और दूसरे बेटे पर अपने भाई को मारने का आरोप। लेकिन कविता, मेरा मन ये बात मानने से साफ इनकार करता है। ध्रुव, हाँ जीजा जी, ध्रुव पर तो ये इल्जाम लगाना भी पाप है। अपने आप को संभालिए डैड। हम ध्रुव को इस झूठे इल्जाम से बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे। तुम हिम्मत मत हारो, बहुत जल्द तुम बाहर होगे।
तेरे मंदिर की ये राख अपनी मांग में भरकर कसम खाती हूँ कि रात मुझे हर पल मेरे मिटे हुए सिंदूर की याद दिलाती रहेगी। मेरी हर सांस के साथ ये मुझे याद दिलाएगी कि मुझे अपने रुद्र के कातिल से बदला लेना, बदला लेना, बदला लेना। मुझे माफ कर दो रुद्र, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे तो इंसाफ दिलाना था रुद्र, अपना बदला लेना था। उसके लिए मेरे पास झूठ के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए मैंने झूठ का सहारा लिया। मैडम, आपने जिस तरह की बॉडी ढूंढने के लिए मुझे कहा था, वैसी ही बॉडी मैंने ढूंढ ली है। एकदम वैसी ही कद काठी वाली, जैसा आपको चाहिए था। ये चीजें बॉडी पर डाल देना। जब पुलिस को ये बॉडी मिले तब उन्हें ये चीजें भी मिलनी चाहिए। अब मेरे दिल को तभी सुकून मिलेगा जब मैं ध्रुव को फांसी पर लटका हुआ देखूंगी। मैं मानती हूं रुद्र कि मैंने झूठी डेड बॉडी का सहारा लिया, लेकिन कम से कम इसकी वजह से ध्रुव को उसके किए की सजा तो मिलेगी। आज ध्रुव जेल की सलाखों के पीछे कैद है। आज रात को मुझे चैन की नींद आएगी रुद्र। काली रात के अंधेरे आज नहीं सताएंगे मुझे। इसलिए मैंने अपना काला सिंदूर और काले कपड़े पे ध्यान दिया है। आज मैं अपनी मांग का सूनापन स्वीकारती हूं। चुप बच्चा, कुछ नहीं हुआ है। कृष्णा के पापा बहुत जल्दी आ जाएंगे। लाइए मैडम, मुझे दीजिए। आजा बेटा, मत रो। ये झूठे इल्जामों के बादल हमारे ध्रुव के सर से कब हटेंगे? रब्बा, मुझे कोई जादू, कोई ऐसा मंत्र सिखा दे जो मैं फूंकूं और इस घर की खुशियों को जो नजर लग गई है वो एक पल में गायब हो जाए। कौन बात करे उस बेवकूफ निहारिका से? कौन समझाए उसको कि हमारा ध्रुव जो किसी का जरा सा दुख नहीं देख सकता, वो किसका कत्ल कैसे कर सकता है? जी उठ गया मेरा इस दुनिया से। देख लिया मैंने, इस दुनिया में गुनहगार आदमी खुलेआम घूमते रहते हैं और हमारा ध्रुव, उसके साथ कैसी नाइंसाफी हो रही है। आए लगेगी मेरी आए, उसकी तितली मामे की आए लगेगी उन सब पापियों को जो हमारे ध्रुव के साथ ऐसी नाइंसाफी कर रहे हैं। देखना, कभी भला नहीं होगा उनका।
मां, आज मैं अपने ही दोष के बोझ तले दबा जा रहा हूं। खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहा। उस काली अंधेरी रात ने इस घर की किस्मत को भी अंधेरों में बदल दिया है। रुद्र का खून मैंने किया है। अपने ही भाई की जान लेने का पाप मेरे हाथों हुआ है। तो उस पाप की सजा बेचारा ध्रुव क्यों भुगते? एक बेगुनाह को उस गुनाह की सजा क्यों मिले जो उसने किया ही, जो उसने किया ही, जो उसने किया ही।